लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.4। ये फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ एग्जाम्पल लिया है मैंने। फर्स्ट 3 आप कर सकते हो अपने आप, ये भी कर सकते थे अपने आप, बट जो हमने किया है उसको एक बार दोबारा से स्टडी करें। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस है, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपने कोफिशिएंट को सेम बनाना है। लास्ट एक क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था कंसेप्ट बिल्डिंग में, हमने उसमें x को सेम बनाया था। मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, y के कोफिशिएंट को सेम बनाऊँगा। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2/3 है, इधर क्या है 1/3। तो मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ये 2/3 बन जाए? बहुत सिंपल है, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन सेकंड में 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, जब आप कोई चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन में, तो वो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड होगी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 2, तो ये बनेगा x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे बनेगा 2x माइनस 2y3 इक्वल टू 6। तो देखो इक्वेशन 2 हमने मॉडिफाई कर दिया, मैंने इसको नाम लिख दिया इक्वेशन 3, ठीक है। अभी हमारा इक्वेशन 2 का काम यहाँ पे ख़त्म। अब जो हमको लेना देना है वो किससे लेना देना है, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, मैंने दोनों को लिख दिया। अब मैंने क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो स्टूडेंट्स बहुत ईजी है, देखो यहाँ पे एक टर्म प्लस 2y/3 है, दूसरी माइनस 2y/3 है। मैं इसको ऐड करूँ कि सब्ट्रैक्ट करूँ कि ये टर्म एलिमिनेट हो जाए? क्या करेंगे, देखो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो दोनों टर्म प्लस की हो जाएंगी, इट मीन्स हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर मैंने इसको ऐड किया तो इनमें कोई साइन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखो मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। तो पहली इक्वेशन लिखी, जैसे मैंने आपको बताया एडिशन में क्या होता है, आपको राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ उसको क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो ये देखो मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिखी प्लस सेकेंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड लिखी, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से इक्वेशन को ऐड कर दी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये कुछ इस तरीके से बनेगा, x प्लस 2y प्लस 2x माइनस 2y/2 इक्वल टू 5 माइनस 1 प्लस 6। तो ये देखो ये पॉजिटिव टर्म है, ये पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव टर्म है। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो गए, y एलिमिनेट हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, 2x की टर्म बची। तो ये क्या हो जाएगी आपकी 3x इक्वल टू 5, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 5/3 आ जाएगी। अब आपकी चॉइस है आप किस में पुट करना चाहते हैं। पहले एग्जांपल मैंने फर्स्ट में पुट किया था, अब मैं ऐसे करता हूँ, इसको पुट करते हैं इक्वेशन सेकंड में। पुट इन इक्वेशन 2, तो देखो वैल्यू रख दो यहाँ पे, ये क्या बनेगी 5/3 माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मैं रब करता हूँ राइट हैंड साइड को। मैंने इसको इक्वेशन सेकंड में पुट किया x की वैल्यू को, फिर देखो यहाँ सॉल्व कर दिया। मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया, 5 माइनस y/3 इक्वल टू 3/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई जब भी होता है कैसे होता है, इसका न्यूमरेटर इसके साथ डिनोमिनेटर के साथ, और इसका डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर के साथ। तो देखो ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, ये 3 आपस में मल्टीप्लाई। इसको अब आप सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -4। तो हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5/3, y इक्वल टू -4। सो लेट्स मूव टू स्टेटमेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसा क्वेश्चन हमने 3.3 में भी किया था सेम वैसे ही है, फ्रैक्शन वाला। मैंने लेट कर लिया फ्रैक्शन x/y। तो x क्या है मेरा, इसमें न्यूमरेटर, y है मेरा डिनोमिनेटर। चलो क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, अगर मैं न्यूमरेटर में ऐड करता हूँ 1, मैंने यहाँ लिखा है इसको केस फर्स्ट, क्वेश्चन जैसे बोल रहा है वैसे करते जा रहे हैं। न्यूमरेटर x है, मैंने न्यूमरेटर में क्या ऐड किया, 1 ऐड किया, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से मैंने क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है। अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाती है, 1 के बराबर हो जाता है। अगर मैं न्यूमरेटर में 1 ऐड करता हूँ और 1 सब्ट्रैक्ट करता हूँ डिनोमिनेटर में से, तो फ्रैक्शन क्या हो जाती है हमारी, 1 हो जाती है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारी इक्वेशन आ जाएगी। तो कुछ नहीं करना है, इसको आप इसको 1/1 भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है। ये बन जाएगा x + 1 इज इक्वल टू y - 1।
ठीक है। x प्लस वन इक्वल टू वाई माइनस वन, ये पूरी वाली टर्म आप क्या करो, उठा के लेके आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि y पॉजिटिव है तो ये जब मूव करेगा माइनस हो जाएगा, 1 नेगेटिव है तो मूव करेगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे को फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी x माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो। अब आ जाते हैं केस सेकंड, जब हमारा सेकंड पार्ट क्या बोलता है, नाउ फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर। अब बोल रहा है फ्रैक्शन जो है वो 1/2 हो जाती है अगर मैं सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करूं। तो देखो मेरी फ्रैक्शन क्या थी, x अपॉन वाई, तो न्यूमरेटर को मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में अगर 1 किया ऐड तो ये किसके बराबर हो जा रही है, 1/2 के बराबर ऐड हो जा रही है। फिर सेम वैसे ही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2x, उस साइड चला जाएगा y प्लस वन, फिर राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड शिफ्ट कर दो तो 2x, ये जो y और 1 पॉजिटिव है तो अगर हम इसको मूव करेंगे राइट लेफ्ट हैंड साइड में तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये देखो मेरे पास 2 इक्वेशंस मिल गई हैं यहाँ से, ठीक है। फिर अगर हम इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे एलिमिनेशन से सॉल्व किया, तो एलिमिनेशन को जब भी हम सॉल्व करते हैं हमारा क्या रूल है कि हमने किसी भी एक वेरिएबल x या फिर y में से किसी एक टर्म का कोफिशिएंट सेम करना है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे y का कोफिशिएंट भी 1 है और इस इक्वेशन में भी y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, पर इस प्रॉब्लम ये है कि ये भी माइनस में और ये भी माइनस में। अब इसको अगर एलिमिनेट करना है तो दोनों में से एक क्या होना चाहिए, एडिशन में होना चाहिए, तो प्लस माइनस सिंपल है, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 2 को इक्वेशन फर्स्ट से। इस आप फर्स्ट को सेकंड से भी कर सकते हैं, जैसी आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे मैंने राइट हैंड साइड का पंगा ही ख़त्म कर दिया, मैंने सारी टर्म्स ही लेफ्ट हैंड साइड में रखी हैं। तो x माइनस वाई प्लस टू माइनस दिस इक्वेशन, ठीक है। अब देखो जब ये हम ब्रैकेट खोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन के साइन को चेंजेस नहीं पड़ेंगे, इस वाले पार्ट में चेंजेस आएंगे, क्योंकि 2x पॉजिटिव है, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -2x, माइनस वाई नेगेटिव है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे प्लस, सेम माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे +1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो y जो हैं वो दोनों, एक नेगेटिव हो गया एक पॉजिटिव हो गया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो हमारा एलिमिनेशन मेथड हो गया, क्योंकि हमने y को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया अपने। तो अब हमारे पास टर्म बची x वेरिएबल और कांस्टेंट। तो देखो x वेरिएबल ये मैं सर्कल से मार्क किया हुआ, ये बचेगा x माइनस 2x प्लस x बोल लो। तो अगर इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, x, दो में से एक क्या होता है, 1 होता है, और क्योंकि बड़े वाले नंबर का साइन नेगेटिव है तो ये हो जाएगा -x। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे 2 + 1 कितना होता है, 3, ठीक है, दोनों प्लस में है तो ठीक है। अब हम इसको राइट हैंड साइड मूव करेंगे, 3 यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ मूव हो जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ बनेगा -x इक्वल टू -3, माइनस माइनस कैंसिल आउट, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब यही वैल्यू हम पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में। तो हमने x की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन नंबर 2 में, आप 1 में भी कर लो। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 × 3 - y - 1, 2 × 3 - y - 1, 2 3 = 6, 6 में से 1 गया 5, ठीक है। अब इसको राइट हैंड साइड मूव करें तो ये बनेगा -y इक्वल टू -5, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो जो हमारे को रिक्वायर्ड फ्रैक्शन चाहिए वो हमारी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन क्या थी हमने जो लेट करी थी, x अपॉन वाई, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 3/5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। सो लेट्स टेक नेक्स्ट प्रॉब्लम। हम ऑलरेडी ये प्रॉब्लम कर चुके हैं एज वाली, सेम वैसे ही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया एज वाली जब भी प्रॉब्लम होगी आपने क्या करना है, ए प्रेजेंट एज को लेट करना है। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब मेरे को क्या चीज़ लेट करनी है ये भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ ऑलरेडी। हमको क्या चीज़, जो भी फाइंड आउट करने को बोला होगा लीनियर इक्वेशन में, आंखें बंद करके क्या करो, एक्स वाई क्या करें, लेट कर लें। तो यहाँ देखो क्या बोल रहा है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सन, मतलब हमको नूरी और सन की एज को लेट करना है। तो उससे लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी is x years and present age of sun is
y ईयर्स। ठीक, सो क्वेश्चन हम पढ़ें तो क्या बोला, 5 years ago, आज से 5 साल पहले, पास्ट में, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, सॉरी ये सोनू है, मैंने सन लिख दिया यहाँ पे। जो नूरी थी आज से 5 साल पहले थ्राइस ओल्ड एज सोनू थी। ठीक है, एंड 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। और आज से 10 साल बाद, एक देखो क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, 5 years ago मतलब आज से 5 साल पीछे, और 10 years लेटर मतलब आज से 10 साल आगे। तो सबसे पहले हम केस ले लेते हैं 5 years ago। सो अगर आज नूरी की एज x है तो 5 साल पहले कितनी एज रही होगी? सिंपल सी चीज़ है, अगर आज मैं 10 साल का हूँ तो आज से 5 साल पहले कितना रहा हूँगा? 10 - 5, तो वो कितना हुआ? 5। तो वैसे ही करेंगे, तो आज से 5 साल पहले कितनी एज रही होगी नूरी की? x - 5। ठीक है, इसी तरीके से एज ऑफ सोनू कितनी रही होगी आज से 5 साल पहले? वो रही होगी आपकी y - 5, राइट। अब आगे बोल रहा है कि अब हम पहुंच गए हैं 5 साल पहले। 5 साल पहले ये केस हैं दोनों के, दोनों की इतनी एज होगी। अब आगे आ जाओ, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब नूरी क्या है? वो 3 गुना है किसके? सोनू के। तो बस बहुत सिंपल है। अब यहाँ से हमारी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। देखो ये जो मैंने लिखा, नूरी इज थ्राइस ओल्ड एज सोनू, तो नूरी की एज कितनी है अभी? x - y 3। सोनू की एज कितनी है? y - 5। तो आप इसको सॉल्व कर लो, ये बनेगा x - 5, इट इज़ 3y - 15। सारी टर्म को एक साइड ले आओ, तो ये बनेगा x - 3y - 5 + 15 = 0। तो यहाँ इक्वेशन बनेगी x - 3y - 5 + 15 is 10 = 0। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट केस पे। ठीक है, नेक्स्ट केस क्या बोल रहा है? 10 years लेटर। तो पहले तो क्या करें, प्रेजेंट एज में 10 years जोड़ लें, क्योंकि आज अगर मैं x साल का हूँ तो आज से 10 साल कितना होगा? x + 10। आज मैं 20 साल का हूँ तो आज से 10 साल बाद कितना होगा? 30। कैसे निकाला? 10 ऐड कर दिया। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 10 साल बाद एज ऑफ नूरी क्या होगी? यहाँ पे बहुत सिंपल है, इट इज़ x + 10। इसी तरीके से एज ऑफ सोनू क्या हो जाएगी आपकी? y + 10। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब 10 साल बाद नूरी जो होगी वो क्या होगी? 2 गुना होगी किसके? सोनू के। ठीक है, अब बहुत सिंपल है, आप इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नूरी की एज कितनी है? x + 10 2, सोनू की कितनी है? y + 10। सॉल्व कर लो इसको, ये बनेगा x + 10 2y + 20। तो यहाँ पे अगर हम इसको लेके आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, क्या बनेगा? x + 10 - 2y - 20 = 0। तो ये बनेगा x - 2y 20 - 10 is 10, क्योंकि 20 के साथ नेगेटिव साइन है, बड़ा नंबर है तो ये माइनस लगेगा। तो स्टूडेंट्स ये मेरी 2 इक्वेशन बनी। फटाफट क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। एज़ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एलिमिनेशन मेथड, तो जो हमारी 2 इक्वेशंस बनी हैं हम क्या करेंगे, उनको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। 2 इक्वेशंस हैं, ठीक है, मैंने सब्ट्रैक्ट किया सेकंड को फर्स्ट से। हम क्या करते हैं कि किसी भी एक वेरिएबल का क्या होना चाहिए? आपका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। देखो x क्या सेम है, और ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो इनको एलिमिनेट करने के लिए एक नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए मैंने सेकंड इक्वेशन को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे y की वैल्यू आ जाएगी 20। y की जो भी वैल्यू आएगी आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया यहाँ पे। तो जब आप y की वैल्यू पुट करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 50। तो अगर आपको याद हो, जब हमने क्वेश्चन शुरू किया था तो x क्या लेट किया था? नूरी की प्रेजेंटेज। तो नूरी की प्रेजेंटेज कितनी हो जाएगी? 50। और इसी तरीके से एज ऑफ सोनू क्या लेट किया था? y, तो दैट इज इक्वल टू 20 ईयर्स। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हमने अलग अलग टाइप्स पढ़ ली हैं। कौन कौन सी टाइप्स पढ़ी हैं क्वेश्चन की?
फ्रैक्शन वाली टाइप पढ़ी है, फिर हमने फिक्स चार्जेस और कॉस्ट पर डे के हिसाब से पढ़ा हुआ है, फिर उसके बाद हमने एजेस के क्वेश्चन पढ़ लिए। अब ये 2 डिजिट नंबर वाला है, तो सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि 2 डिजिट नंबर क्या होता है। क्या होता है 2 डिजिट नंबर? 10 फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 12। जो ये 2 डिजिट नंबर होता है वो जैसे एक फॉर एग्जांपल 12, तो अगर हम इसको लिखें तो बेसिकली किस तरीके से लिखा जाता है? इसको ऐसे लिखा जाता है 10 इंटू 2 प्लस 1, 1 इंटू 2, सॉरी ऐसे लिखते हैं। अब इसको लिखने का रीज़न है, इसको रीज़न क्या है? ये जो 10 होता है ये क्या, देखो ये जो 10 है कौन से प्लेस पे आता है? इसको बोलते हैं हम टेंस प्लेस पे, ठीक है। ये टेंस प्लेस है, ये आपकी वंस प्लेस है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना है, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। जब भी कोई 2 डिजिट का नंबर आएगा तो क्वेश्चन बोल रहा है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज़ 9। तो ये देखो एक डिजिट उसका ये होगा, एक डिजिट उसका ये होगा। 1 रिप्रेजेंट करता है वंस प्लेस को, 10 रिप्रेजेंट करता है टेंस प्लेस को। अगर 3 डिजिट हो जाता तो क्या होता है 132 फॉर एग्जांपल। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं बताओ? तो इसको 132 को देखो, जो 1 है वो कहाँ पे है? 100 प्लेस पे है, तो इसको हम लिखेंगे 100 इंटू 1, ठीक है। क्लियर है अनमोल? 3 कहाँ पे है? टेंस प्लेस पे, इसको लिखेंगे 10 इंटू 3। 2 कहाँ पे है? वंस प्लेस पे, इसको क्या लिखेंगे? 1 इंटू 2, ठीक है। तो क्लियर है आपको ये बेसिकली 2 डिजिट नंबर कैसे होता है? 2 डिजिट नंबर हमेशा इस तरीके से बनता है। तो आपको हमेशा जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये कंसेप्ट याद रखना है हमेशा। चलो अब हम इस पर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो पहले लेट कर लो, लेट डिजिट एट यूनिट प्लेस या बोल लो वंस प्लेस, हम उसको बोल लेते हैं क्या है हमारा नंबर x। इसी तरीके से डिजिट एट टेंस प्लेस, ये क्या हो जाएगा हमारा से y। तो जो हमारा नंबर बनेगा 2 डिजिट नंबर उसको हम कैसे लिखेंगे? जो डिजिट टेंस प्लेस पे है वो मल्टीप्लाई होता है 10 के साथ, और जो वंस प्लेस पे है वो होता है 1 के साथ। तो जो हमारा नंबर बन जाएगा ओरिजिनल नंबर वो क्या बनेगा? 10y प्लस x, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल नंबर बन गया जो आपको ये बोल रहा है। पहली इक्वेशन क्या है? द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज़ 9। बोल रहा है जो दोनों डिजिट हैं अगर उन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो उनका सम कितना है? 9 है। तो x, मेरे 2 डिजिट कौन से हैं? x और y। तो मैंने क्या किया? दोनों को ऐड कर दिया, तो ये किसके बराबर आ गए? 9 के बराबर आ गए। चलो जी कहानी शुरू हो गई यहाँ से। अब बोल रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। अब बोल रहा है रिवर्सिंग द ऑर्डर, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें। रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, रिवर्स, जब भी ये लाइन आपने देखनी है रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, तो आपने बेसिकली क्या करना है? जो टेंस प्लेस का डिजिट है उसको वंस प्लेस पे डालना है, और यूनिट प्लेस का डिजिट आपको किस पे डालना है? वंस प्लेस पे। तो अगर मैं इसका रिवर्स नंबर लिखूंगा तो क्या होगा? बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पे ये जो डिजिट है टेंस प्लेस पे इसको हमने वंस पे करना है, 1 वाले को टेंस पे करना है। तो ये नंबर क्या हो जाएगा? रिवर्स नंबर 10x प्लस y। चलो अभी हमारे को ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ये बड़ा ज़रूरी है कि नंबर और रिवर्स नंबर का कंसेप्ट आपको आना चाहिए। ये नहीं आएगा तो आप 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन कभी अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। चलो अब आ जाते हैं। बोल रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स जो आपका नंबर बना है इज़ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। मतलब इज़ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय, तो बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो ये हो जाएगा ट्वाइस जो आपका रिवर्स नंबर बना होगा। कुछ नहीं है, अब इसके बाद क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर लो। ओरिजिनल नंबर क्या है यहाँ पे? यहाँ पे हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था? 10। तो 10y प्लस x इज इक्वल टू 2। रिवर्स नंबर क्या है? 10x प्लस y।
आप इसको सॉल्व कर लो, ये बनेगा यहाँ पे 90y प्लस 9x 20x प्लस 2y। सभी चीज़ को एक साइड पे मूव कर दो, मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर रहा हूँ, बनेगा 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, x वाली टर्म को आपस में सॉल्व करो, y वाली को y। देखो 90y में से 2y गया तो कितना बचेगा 88y, क्योंकि 90 पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा। फिर 9x माइनस 20 करेंगे तो कितना बचेगा माइनस 11x। ठीक है जी, क्लियर है ये, इज इक्वल टू 0। 9x क्योंकि माइनस इसलिए लगाया 20 के साथ नेगेटिव साइन है, तो यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 88y इज इक्वल टू 11x। देखो 11 के टेबल में 88 आता है, बिल्कुल आता है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे। ये तो बेटा एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया आपका। अब कुछ नहीं करना आपने इसको, देखो जब भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा वहाँ पे कभी ये मेंशन नहीं होगा कि आपने इसको सब्सटीट्यूशन से करना है या एलिमिनेशन से करना है। ठीक है, तो अब इसको सब्सटीट्यूट कर दो डायरेक्टली यहाँ पे, तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा। चलो मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन होगी। और नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो x की जगह क्या लिख सकते हैं हम 8y सॉरी प्लस y इज इक्वल टू 9। तो ये क्या बनेगा 9y इज इक्वल टू 9। 9 से 9 कैंसिल, y की कितनी वैल्यू आ जाएगी 1 वैल्यू आ जाएगी। इट मीन्स जो आपका डिजिट है टेंस प्लेस पे वो क्या हो गया 1 हो गया। अब y की वैल्यू आप पुट कर दो, पुट y इन इक्वेशन 2। ये हमारी इक्वेशन 2 थी जो सेकंड निकली थी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 इंटू 1, x क्या हो जाएगा 8। अब आपको फाइंड आउट करना था नंबर, तो ये नंबर क्या था हमारा, देखो ये था नंबर। अब यहाँ पे y और x की वैल्यू पुट कर दो, ये कितना आएगा 10, y की वैल्यू आई आपकी 1 प्लस x की वैल्यू कितनी आई हमारी 8। तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 8, 18 इज द रिक्वायर्ड नंबर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ रुपीज़ 2000 रुपीज़। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपीज़ 50 एंड रुपीज़ 100 नोट्स ओनली। तो बोल रहा है मीना बैंक पे गई कितने 2000 रुपये निकालने के लिए, एंड शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपीज़ 50 एंड रुपीज़ 100। मतलब जो 2000 रुपये उसने मांगे, उसने कैशियर को क्या बोला कि मेरे को सिर्फ 50 रुपये के नोट देना है और कितने 100 रुपये के नोट्स देने हैं। तो मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, उसको टोटल कितने नोट्स मिले 25 नोट मिले। ठीक है, फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ रुपीज़ 50 एंड रुपीज़ 100 शी रिसीव। तो मैंने आपको बताया जो हमको फाइंड आउट करना है आंखें बंद करके लेट कर लो। तो मैं लेट क्या कर रहा हूँ से, जो मेरे नंबर ऑफ 50 रुपीज़ के नोट्स थे मैंने उसको x लेट किया, और जो 100 रुपीज़ के नोट्स थे उसको मैंने कितना लेट किया y। अब क्या बोल रहा है मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मतलब 50 और 100 रुपये के नोट्स बना के टोटल उसको कितने मिल रहे हैं 25। तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई। 50 और 100 रुपये के जो नोट्स हैं दोनों को जोड़ दूँ तो दोनों नोट जोड़ के कितने होने चाहिए टोटल क्वांटिटी में 25 होने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो क्या बोल रहा है, और जो अब सेकंड केस है जो उसने टोटल अमाउंट विड्रॉ करी है 2000 की, उसमें कितने कितने के नोट लिए हैं उसने 50 और 100 के। ठीक है, अब मेरे को पता नहीं है कि कितने हो सकते हैं, तो मैंने लेट कर लिया कि उसने जो 50 के नोट लिए हैं हमने लेट किए कि कितने नोट्स हैं x। तो जो मैं ये मेरा नंबर है, ठीक है, अगर मैं इसको रुपीज़ में चेंज करूँगा तो क्या करूँगा 50 इंटू x करूँगा, मतलब 50x 50x प्लस 100y, ये दोनों मिलके कितने होने चाहिए 2000 रुपये। मतलब 50, अब ये कितने भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, 50 इंटू समथिंग प्लस 100 इंटू जितने भी नंबर हो सकते हैं, अभी हमको पता नहीं है, ये मिलके कितने होने चाहिए, टोटल अमाउंट कितनी बननी चाहिए 2000 की बननी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया। देखो इसमें और इसमें 50 कॉमन निकलता है। ठीक है,
अगर आप देखेंगे तो 50 के टेबल में अगर 2000 देखेंगे तो 50 40 ज़ा होता है आपका 2000। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x + 2y = 40। ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। अब जैसे एज यूजुअल हम सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। x के वेरिएबल सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। सीधा क्या किया मैंने, सब्ट्रैक्ट कर दिया राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। जो भी y की वैल्यू आएगी आपकी चॉइस है, फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में। मैंने फर्स्ट में पुट कर दी, मेरी x की वैल्यू क्या होगी, 10। तो अब देख लो, तो जो नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट की रुपीज़ की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 10। और नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट की क्वांटिटी कितनी है, 15। तो अगर आप इसमें पुट करोगे x और y की वैल्यू तो आप देखोगे कि जो टोटल अमाउंट है वो हमारी कितनी बचेगी, 2000 बनेगी। चाहे पुट करके देख लो इधर, 50 × 10 कितना हो जाएगा, 50 × 10 500, 500 इंटू इधर अगर 15 पुट करेंगे तो 1500, 1500 + 500 कितना होता है, 1500 + 500 इज़ 2000। सो लास्ट क्वेश्चन है जो इस एक्सरसाइज का। वैसे क्वेश्चन किए हुए हमने फिक्स चार्ज और चार्ज पर डे, ये तो आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड ही है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप कभी बुक्स लेने जाते हो अपनी लाइब्रेरी में, ठीक है, तो क्या होता है उसमें होता है ना कि 15 डेज़ आपको कोई फ़ाइन नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या पर डे के अकॉर्डिंग क्या होता है, फ़ाइन पड़ता है अनमोल। तो जो फ़ाइन पड़ रहा है तो वो किस तरीके से डिवाइड होता है, फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर पर डे। तो जब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोल रहा है ए लैंडिंग लाइब्रेरी, लैंडिंग का मतलब होता है जो किराए पे देती है, ठीक है। लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज़ एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। बोल रहा है कि एक जो लाइब्रेरी है जब वो बुक देती है तो पहले 3 डेज़ के लिए उसके फिक्स चार्ज है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद हर एक दिन के लिए उसका कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, वो पर डे के हिसाब से उसको देना पड़ेगा। 3 दिन तक फिक्स है, 3 दिन के बाद नंबर ऑफ डेज़ के अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज़। बोल रहा है सरिता ने 27 रुपये दिए जो उसने 7 दिन के लिए बुक रखी, ठीक है। तो मैंने यहाँ केस लिया 7 डेज़, तो 7 डेज़ हैं तो इसका मतलब 3 दिन कैसे चार्जेस लगेंगे, फिक्स चार्जेस। और जो बचे हुए 4 डेज़ हैं वो कैसे लगेंगे, पर डे के हिसाब से चार्ज लगेंगे। वाइल सूजी पेड ₹21 फॉर बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज़। अब 5 डेज़ सूजी ने कितने दिन रखी है बुक, 5 डेज़ कितने रुपीज़ दिए, 21। तो फिर उसको भी हम डेज़ तोड़ लें तो 3 डेज़ फिक्स होंगे और 2 डेज़ क्या होंगे, जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होंगे आपके, ठीक है। तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो जो लेट करना होता है वो क्या होता है, जो फाइंड करने का बोला जाता है। सो लेट फिक्स चार्ज मैंने बोल दिया कितना है, हमारा फिक्स चार्ज हो गया ₹x एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे कितना है हमारा, से लेट कर लेते हैं उसको हम y। चलो तब देखो सॉरी 7 डेज़ के लिए सरिता ने कितना पेड किया, 27। मतलब जो उसका चार्ज बनेगा, देखो मैं इसको लिख सकता हूँ, उसमें क्या है 7 डेज़ हैं, तो 7 डेज़ हैं तो फर्स्ट 3 डेज़ के लिए कितना चार्ज लगेगा उसका, x रुपीज़ लगेगा। फिर मैं बोल रहा हूँ उसके बाद हर एक दिन का कितना चार्ज है, y। तो बचे कितने दिन, 7 दिन है तो 3 दिन फिक्स लग गया, बचे। सो 4y क्या हो गया आपका, 4 डेज़ का चार्ज। तो ये दोनों मिला के टोटल कितने रुपीज़ पेड किए सरिता ने, 27। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब आ जाते हैं सूजी के ऊपर। सूजी ने टोटल कितने पे किए, ₹20। अब उसने कितने दिन बुक रखी, 5 दिन। तो पहले 3 दिन के लिए इसको कितना चार्ज देना पड़ा होगा सूजी को, x रुपीज़, ठीक है, क्योंकि 3 डेज़ का चार्ज फिक्स है x। यही हमने लेट किया था, लेट फिक्स चार्ज इधर लिख देता हूँ फॉर 3 डेज़, ठीक है। 3 दिन के लिए हमने x रुपीज़ फिक्स किए हैं, फिर उसके बाद हर डे आपको y रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो बचे कितने दिन, 3 के बाद 3 + 2 5 होते हैं, तो मतलब एक दिन के उसको y देने हैं तो 2 दिन के कितने हो जाएंगे, 2y। ये क्या हो जाएगा, 21। ये हमारी हो जाएंगी दोनों इक्वेशंस। अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।
सो ये हमारी दो इक्वेशंस आ गई हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सेम x का कोफिशिएंट सेम है तो क्या करेंगे, सेकंड फ्रॉम फर्स्ट कर दो, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड कर दो, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ। तो x प्लस 4y माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 27 माइनस 21। तो यहाँ क्या होगा, देखो x पॉजिटिव नेगेटिव दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। 4 में से 2y गया, 4y में से 2y बचेगा 2, इधर रह गया 27 माइनस 21 इज 6, तो 2y इक्वल टू 6, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। अभी इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में या सेकंड में, हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। मैंने कहाँ पुट कर दी, फर्स्ट में। तो जब हमने इसको वैल्यू को पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 15। तो हमने क्या लेट किया था, जो x क्या था हमारा, वो फिक्स चार्ज था, कितने डेज़ के लिए, फॉर 3 डेज़। तो हमारे 3 पर डे के हिसाब से उसको कितना देना पड़ना था y, तो पर डे के हिसाब से कितना देना पड़ेगा, मतलब 3 दिन वो बुक रखेगा तो 15 दिन उसको देना ही पड़ेगा। उसके बाद हर दिन कितना कितना ऐड होता जाएगा, 3 डेज़ ऐड होता जाएगा। आई होप आपको ये सारे एग्जांपल्स क्लियर हुए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सो दैट हम और भी आपके डाउट्स आगे क्लियर करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।